द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर. द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर्स मोर देन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. देयर एरियाज बीइंग इक्वल, फाइंड देयर डायमेंशंस. बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि एक रेक्टेंगल ले लिया हमने, तो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं. अब फिर उसके साथ साथ हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है. अब उसने क्या कहा कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, यहाँ पर स्क्वायर की साइड ले लेते हैं ए, और रेक्टेंगल का लेंथ, और यहाँ पर ये विड्थ, इसको बी मान लेते हैं. अब देखिए उसने क्या कहा है कि लेंथ जो है वो कितना दे रखा है, वो 3 टाइम्स है एज अ साइड ऑफ द स्क्वायर. इतना क्लियर है. साथ में उसने क्या कहा था कि जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो कितना दे रखा है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 4 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ ऑफ द स्क्वायर. विड्थ कितना है, मतलब बी. इतना क्लियर है. और उसके साथ साथ कहा गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर. ये कंडीशन दे रखी है. ये पूरी कंडीशन है, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 कंडीशन दे रखी हैं. इसके बेसिस पे हमें सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन. अब देखिए सबसे पहले इस चीज़ को आप ड्रॉ कर लीजिए, रफ में ड्रॉ कर लीजिए. फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अब यहाँ से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई. अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ए डिपेंडेंट है बी पे और एल डिपेंडेंट है ए पे. तो हम एक काम करते हैं, बी को एक वेरिएबल मान लेते हैं. तो हम मान लेते हैं कि लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर. यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ से आप स्टेटमेंट लिखना शुरू करोगे. इतना क्लियर है. फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर सो द विड्थ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 + x, क्योंकि उसने कहा था 4 + विड्थ, ये सेंटीमीटर हो गया. इतना क्लियर है. फिर उसके साथ साथ क्या था, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, उसने क्या कहा था, 3 टाइम्स ऑफ द साइड. तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइड कितना है, 4 + x. इतना क्लियर है. ये आ जाएगा. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब यहाँ से देखिए उसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर. इतना क्लियर है. अब रेक्टेंगल का एरिया कितना है, लेंथ इनटू विड्थ, और स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, साइड स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर लेंथ कितना है, लेंथ है 3 टाइम्स ऑफ 4 + x. विड्थ कितना है, x है, और साथ में यहाँ पर साइड कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4 + x का स्क्वायर. अब इसको क्या होता है कि अब यहाँ तक तो आपने बना लिया. अब आप क्या करोगे कि इसको पूरा ओपन कर दोगे, फिर इसको ओपन करोगे, फिर सॉल्व करना चालू करोगे. इसमें ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है. इससे अच्छा एक काम करो ना कि यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को या तो राइट साइड पे ले जाओ या तो इस पार्ट को लेफ्ट साइड पे ले आओ. तो एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं. तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 4 + x इंटू x माइनस 4 + x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से 4 + x कॉमन आ जाएगा, बचेगा 3x माइनस 4 + x इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 + x, और ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस 4 माइनस x इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से यह आ जाएगा x + 4, और ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस x कितना आ गया, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब अगर हम इस वाले पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस का 4. ये वाले पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 4 आएगा. अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी. और x का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लेंथ विड्थ वगैरह कुछ भी रहेगा वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता. और x क्या था हमारे पास, विड्थ था. तो मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये आंसर रहेगा. ये पार्ट क्लियर है. अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हम इतना भी क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हम सीधा इसको कैंसिल आउट कर सकते थे यहाँ पर. अगर आप चाहते तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि यहाँ पर हमारे पास ये बन जाता 3 टाइम्स ऑफ 4 + x इंटू x इज इक्वल टू 4 + x का होल स्क्वायर. इसको हम इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, एक 4 + x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का बचेगा क्या, 3x इज इक्वल टू 4 + x, और यहाँ से x आ गया तो 2x इज इक्वल टू 4 एंड देन x इज इक्वल टू 2. सीधा आंसर आ जाता. इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है. देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वाले पार्ट में जब आप इसको कैंसिल आउट करते हो ना, तो आप ये मान के चल लेते हो कि 4 + x की वैल्यू यहाँ पर 0 कभी नहीं होगी. ध्यान रखना, इसको कैंसिल आउट नहीं किया जाता है.
हमेशा इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये आपको 11th क्लास में जाके पता चलेगा। कई बार क्या होता है कि अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको सीधा कैंसिल आउट कर देते तो सिर्फ हमारे पास x इक्वल टू 2 आता। इतना क्लियर है। अब इस क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव x आ सकता है, तो इसलिए हमारे पास ये जो यहाँ पर सॉल्यूशन आया -4, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। वरना अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक ये चीज़ कंडीशन नहीं होती कि ये पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, कोई और क्वेश्चन होता तो उसमें आंसर आपका -4 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था। लेकिन डायरेक्टली अगर आप ऐसे सॉल्व कर देते तो आपका यहाँ पर -4 तो x कभी आता ही नहीं, क्योंकि आपने वो कंडीशन वो सिचुएशन ही हटा दी, क्योंकि इन दोनों कैंसिल आउट कर दिया। इतना क्लियर है। अब ये चीज़ आपको 11th में ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी, लेकिन इसका पीछे का पर्पज़ मेरे को बस बताना था कि आपको क्यों इस तरीके से पूरा प्रोसीजर से करना है, डायरेक्ट कैंसिल आउट क्यों नहीं करना था। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पर x अगर हमारे पास 2 आ गया, 2 हमारे पास कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि विड्थ हमारे पास कितनी आ गई, विड्थ आ गई 2 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या रहेगा, विड्थ के साथ साथ क्या था, साइड। साइड कितना है, साइड है a इज इक्वल टू 4 + x विच इज़ 4 + 2 विच इज़ 6 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। और साथ साथ लेंथ लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ हमारे पास है 3 टाइम्स ऑफ साइड, और वी कैन से 3 टाइम्स ऑफ 4 + x। इतना क्लियर है। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 4 + 2 विच इज़ 3 × 6 विच इज़ 18 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगल की डायमेंशंस कितनी आ जाएंगी, रेक्टेंगल के लिए लेंथ आ जाएगी हमारे पास 18 सेंटीमीटर और विड्थ आ जाएगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास स्क्वायर की बात है, स्क्वायर के लिए कितना रहेगा, साइड आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर आप चेक करना चाहो तो इसका एरिया कितना आता है, 18 × 2 विच इज़ 36। स्क्वायर का एरिया कितना आता है, 6 स्क्वायर विच इज़ 36। तो दोनों तरफ से ही हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ये पार्ट क्लियर है। तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशंस आई थी वो ये हैं। तो ये आंसर है।